भारत के प्राचीन ऋषि अस्तित्व के मूल में जाकर यह बताते हैं कि ईश्वर पूर्ण है, सब कुछ उन्हीं के भीतर है। उनके दिव्य खेल को हम लीला या नाटक कहते हैं। ऐसा लगता है ईश्वर एक छोटे बच्चे की तरह है जिन्हें खेल और खेलना पसंद है। उनकी लीला अंतहीन और परिवर्तनशील है। मैं अक्सर सोचा करता था कि ईश्वर सर्वव्यापक हैं और परमानंद हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कोई नहीं जो उनके साथ इस परमानंद का अनुभव कर सके। इसलिए ईश्वर ने कहा, मैं ब्रह्मांड की रचना करता हूँ, खुद को ही अनेक आत्माओं में विभक्त कर लेता हूँ जो मेरे साथ इस अंतहीन खेल को खेलते रहेंगे। और ईश्वर माया की शक्ति से अनेक आत्माओं में बट गए, जैसे आत्मा और प्रकृति, पुरुष और स्त्री, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा। हर वस्तु ईश्वर का एक प्रतिबिंब है जो उन्हीं से निकला है। ईश्वर पूर्ण है, स्वतंत्र है। ये खेल खेलने की इच्छा क्यों उनके मन में आई? ये प्रश्न हम नहीं उठा सकते। हम सिर्फ ये प्रश्न कर सकते हैं कि इस खेल से निकले कैसे। इसे समझने के लिए एक छोटा सा किस्सा सुनते हैं। एक अरबपति व्यापारी था। उसका एक 15 साल का बेटा था। एक दिन वह अपने पिता के ऑफिस में बैठा मस्ती कर रहा था कि उसे एक 15 साल पहले का समाचार पत्र का एक पन्ना मिला, जिसमें लिखा था, अरबपति व्यापारी ने एक बच्चा गोद लिया। ये बच्चा कोई और नहीं, वो खुद ही था। पिता जब आए तो उसने परेशान होकर अपने पिता से पूछा, आपने मुझे गोद क्यों लिया? अब पिता ने कहा, मेरे पास अपार धन दौलत सुविधाएं थी, परंतु कभी ये थी कि मेरे पास कोई नहीं था जिसे मैं ये सब दे सकूं, मेरा कोई अपना जो ये सब भोग सके, इसलिए मैंने तुम्हें गोद लिया। ऐसे ही भगवान है जो पूर्ण है, फिर भी संसार और जीव बनाए, ताकि एक दिन जीव इतना योग्य हो जाए और भगवान अपना अनंत प्रेम और ज्ञान सब उसे दे दें। भगवान आनंद के सागर हैं और इस आनंद को बांटने के लिए उन्होंने अपनी लीला से इस संसार की रचना की।